बड़ी खबर बताएं, जहां सरस्वती पूजा विसर्जन में हादसा हुआ है। 31 फीट प्रतिमा में लगी भीषण आग और कई युवक आग में झुलस गए। आतिशबाजी के दौरान भीषण आग लग गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची है। आग बुझाने की कोशिशें जारी है। सिद्धगोड़ा के विद्यापति नगर की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको जमशेदपुर से बता रहे हैं, जहां सरस्वती पूजा की मूर्ति का विसर्जन हो रहा था। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां देखिए बताया जा रहा है 31 फीट की प्रतिमा है जिसमें आतिशबाजी के वक्त आग लग गई। और न्यूज 18 संवाददाता आशीष तिवारी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। आशीष, क्या अपडेट, क्या आग पर काबू पाया गया? जी, आपको बता दूं कि आज जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के बारेडी टाउन हॉल के पीछे युवाओं द्वारा सरस्वती पूजा की जा रही थी और ये सबसे बड़ा, झारखंड का सबसे बड़ा प्रतिमा 31 फीट का प्रतिमा था। आज इसका विसर्जन किया जा रहा था। विधि विधान से इसकी पूजा अर्चना करके आज इसका विसर्जन किया जा रहा था, मगर कुछ युवा जो है वो आतिशबाजी करते हैं और उसी दौरान पटाखा जो है मूर्ति में जाकर गिरती है। उसके बाद जितने भी पूरा साड़ी चढ़े थे वो साड़ियों में आग लगती है और देखते देखते जो है आग पूरी तरह से विकराल रूप लेती है। और आपको बता दूं कि कई देर प्रतिमा जो है वो पूरी तरह से जलने लगे। हालांकि स्थानीय जो युवा थे वो काफी मिट्टी का प्रयोग करके आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे, मगर आग काफी तेजी से फैला क्योंकि सूखा हुआ फूल और साड़ियां कई थी माँ की, वो पूरी तरह से आग पकड़ ली। जिसके बाद आशीष, बताया जा रहा है कि कुछ युवक इसमें घायल भी हो गए, क्या कोई संख्या अब तक सामने आ पाई? जी, आपको बता दूं कि 5 से 6 युवा जो है वो पूजा कमेटी के युवा जो है वो मामूली रूप से घायल हुए, जो आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि कुछ देर के बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंचकर आग बुझा लिया गया है, मगर कुछ युवा जो भगदड़ जब हुआ आग लगने के बाद तो उसमें कुछ मामूली रूप से युवा घायल हुए हैं, मगर आग को अभी बुझा लिया गया है। और एक बड़ी घटना कहीं ना कहीं होते होते चूक गई, क्योंकि ये अगर सुनसान जगह में आग लगी रहती तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। जी ठीक है आशीष, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। शुक्रिया इस अपडेट। खबर आपको रांची से बताते हैं, जहां बुंडू थाना क्षेत्र में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहां एक डीजल टैंकर के पलटने से भीषण आग लग गई। डीजल टैंकर में लगी आग से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। सड़क पर गाड़ियों की कतार लग गई और लोग जान बचाने के लिए भागते दिखे। मिली जानकारी के मुताबिक पलटने के बाद टैंकर में आग लग गई और अचानक जोरदार ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के बाद वहां अफरा तफरी मच गई और सड़क जाम हो गया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड के साथ जुटकर आग पर काबू पाया है। इस घटना में जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको घटनास्थल की दिखा रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से आग की ऊंची लपटें आपको नजर आ रही होगी। दरअसल ये डीजल टैंकर है जो अचानक पलट जाता है और इसमें आग लग जाती है। और बड़ी खबर रांची से आपको बताएं, जहां प्रतिबंधित मांस का टुकड़ा मिलने से लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी दिख रही है। सदर थाना क्षेत्र के कोकर इंडस्ट्रियल एरिया में प्रतिबंधित मांस का टुकड़ा फेंका गया था। प्रतिबंधित मांस का टुकड़ा मिलने से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर दिया है और मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस पर मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने बुझाने में जुटी रही। लोगों की मांग है कि ऐसी हरकत करने वालों की पहचान की जाए और उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। तो ये हंगामा देखने को मिला कोकर में, जहां प्रतिबंधित मांस का टुकड़ा मिला तो जो लोग हैं वो काफी ज्यादा आक्रोशित हो गए। नाराज लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया है। ऐसे में कई सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं। न्यूज 18 भी ये सवाल पूछता है कि आखिर कौन वैसे लोग हैं जो बिगाड़ना चाहते हैं सद्भाव का माहौल। साथ ही साथ सवाल ये कि क्यों फेंका जा रहा है प्रतिबंधित मांस का टुकड़ा। और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि माहौल बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई आखिर कब होगी। और देखिए, झारखंड हाईकोर्ट में आज रात 9 बजे स्पेशल कोर्ट लगने जा रहा है। मामला हजारीबाग के पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर दीनानाथ पांडे के पेंशन में कटौती के भुगतान से जुड़ा है। क्या है पूरा मामला, इस पर और अधिक जानकारी हम आपको बता दें। हजारीबाग के पूर्व सीएस से जुड़ा ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पेंशन कटौती के भुगतान से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिसमें स्वास्थ्य सचिव पर जो है आगे वारंट जारी करने की बात कही जा रही है। तो आज रात 9 बजे हाईकोर्ट में स्पेशल ये कोर्ट लगने जा रहा है, जिसमें हजारीबाग के पूर्व सीएस के मामले पर सुनवाई होगी।
आम आदमी के अधिकार को लेकर झारखंड हाईकोर्ट कितना संवेदनशील है, इसकी एक तस्वीर आज झारखंड हाईकोर्ट में पेश होने जा रही है। मामला हजारीबाग के पूर्व सिविल सर्जन के पेंशन में कटौती से जुड़ा है, जिसके भुगतान का आदेश झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व में दिया था, लेकिन आदेश का पालन नहीं किया गया, जिसको लेकर आज झारखंड हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर सुनवाई की और शाम 4 बजे तक स्वास्थ्य सचिव को झारखंड हाईकोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया। स्वास्थ्य सचिव कोर्ट में उपस्थित तो नहीं हो पाए समय पर, लेकिन उनके बदले में महाधिवक्ता ने कोर्ट में उपस्थित होकर स्वास्थ्य सचिव के बाहर रहने की जानकारी दी। लेकिन स्वास्थ्य सचिव भी बाद में वर्चुअली कोर्ट में जुड़ गए और खुद के बाहर रहने की जानकारी दी, जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि आप रांची कब पहुंचेंगे। तो स्वास्थ्य सचिव ने जानकारी दिया कि शाम तक रांची पहुंच जाएंगे, जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि रात 9 बजे आप कोर्ट में उपस्थित होइए और अपना पक्ष रखिए। कुल मिलाकर समझ जाइए कि मामला जो है एक हजारीबाग के पूर्व सिविल सर्जन के पेंशन में कटौती के भुगतान के आदेश को लेकर है, लेकिन झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले को एक आम आदमी के अधिकार से जोड़कर रखा और अधिकारी को सीधे कोर्ट में उपस्थित होने को कहा। कुल मिलाकर हालांकि स्वास्थ्य सचिव की ओर से ज्वाइंट सेक्रेटरी भी कोर्ट में पहुंची, लेकिन कोर्ट ने नहीं माना। कहा पेश होने का आदेश स्वास्थ्य सचिव को है, कोर्ट में वह उपस्थित होंगे। स्वास्थ्य सचिव ने संजीदगी दिखाई और खुद वर्चुअली उपस्थित हुए और कहा कि वो शाम में उपस्थित होंगे, जिसका कोर्ट ने कहा कि आपको रात 9 बजे कोर्ट में उपस्थित होना है। अब रात 9 बजे झारखंड हाईकोर्ट में जब स्वास्थ्य सचिव उपस्थित होंगे, जो तस्वीर होगी वो एक आम आदमी के अधिकार को लेकर तस्वीर यहाँ पर पेश होगी और आम आदमी का अधिकार किस तरीके से न्यायपालिका में सुरक्षित है, न्यायपालिका किस तरह उसकी रक्षा करता है, इस तस्वीर से वह भी जाहिर होगी। कैमरा प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। खूंटी में अवैध अफीम की खेती पर प्रभावी रोक लगाने के लिए पुलिस लोगों का मुंह मीठा कर रही है। पुलिस ने चॉकलेट वॉर शुरू किया है, जिसके जरिए लोगों को चॉकलेट देकर अफीम की खेती के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है। क्या है पुलिस की ये मुहिम और इसका कितना हो सकता है असर, जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। खूंटी में अवैध अफीम की खेती पर पुलिस का करारा प्रहार जारी है। लोगों को साथ लाने और उन्हें अवैध अफीम की खेती की जानकारी देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मारंगहादा बाजार में पुलिस लोगों के बीच चॉकलेट बांट रही है। जरा ठहरिए, आप सोचेंगे कि पुलिस आखिर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जगह चॉकलेट क्यों बांट रही है, तो इसका जवाब सुनिए खुद एसपी की जुबानी। अफीम के विरुद्ध जागरूकता जो फैलाने के लिए पैम्पलेट है, उसमें रैप करके बांटा जा रहा है। तो ये पैम्पलेट में नंबर्स भी डिस्प्लेड हैं, जिस पर सूचना दी जा सकती है और लोगों को बताया भी गया है कि किस प्रकार से उनको सजा हो सकती है और किस प्रकार से यह अवैध कार्य है। इसको लोग रिसीव कर रहे हैं, चॉकलेट्स ले रहे हैं और बच्चों को भी देने के लिए घर तक ले जा रहे हैं। और हाट बाजारों में बांटने से हो रहा है कि दूर दूर के गाँव से जो लोग आते हैं वो अपने पैम्पलेट जो है उनको हम लोग दे पा रहे हैं। अवैध अफीम की खेती रोकने के लिए खूंटी पर पुलिस का खास जोर है। गुरुवार को मारंगहादा के बीरडी पहुंचे आईजी ने भी अवैध अफीम के खिलाफ जारी अभियान की समीक्षा की। खुद अपने नेतृत्व में 100 एकड़ में लगी अफीम की खेती को नष्ट करवाया और अफीम की खेती करने वालों को कड़ी चेतावनी भी दी। जो भी इस कार्य में संलिप्त है, इस अवैध खेती में संलिप्त है, उसको खुद से डिस्ट्रॉय कर दें, नहीं तो पुलिस उनको डिस्ट्रॉय करेगी उस खेती को, और साथ ही साथ उन पे कानूनी कार्रवाई होगी जो सब काफी सख्त होगी। इसमें 20 साल तक की सजा का प्रावधान है। साथ ही साथ उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। इसके अतिरिक्त पुलिस का जो खर्चा हो रहा है या प्रशासन का जो खर्चा हो रहा है वो भी उनसे वसूली की जाएगी। प्यार भी और फटकार भी, इसी आदर्श वाक्य के साथ पुलिस अवैध अफीम की खेती करने वालों पर नकेल कस रही है। कड़े एक्शन के साथ जागरूकता अभियान से इससे बड़ी सफलता भी मिल रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि पुलिस और पब्लिक के साथ आने से खूंटी में जारी अवैध अफीम की खेती पर प्रभावी रोक लग सकेगी। न्यूज़ 18 के लिए खूंटी से शैलेश कुमार की रिपोर्ट। रांची में छात्र छात्राओं का कल्याण करने में सरकारी विभाग नाकाम साबित हो रहे हैं। नामकुम के बड़ा मॉडल स्कूल में वितरण के लिए साइकिल रखी गई है, लेकिन साल भर बीत गए, ना तो उन्हें बांटा जा सका और ना ही विभाग इसकी सुध ही ले रहा है। जंग खा रही और बेकार हो रही साइकिल सरकारी विभाग की लापरवाही की कहानी चीख चीख कर बयां कर रहे हैं। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट के जरिए।
सरकार योजना चलाती है आम जनता को लाभ पहुंचाने के लिए, लेकिन सरकारी विभाग और अधिकारी इसमें अड़ंगा लगाने का कोई मौका नहीं चूकते। आज न्यूज 18 सरकारी योजना के हाल पर बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा है। आपको लिए चलते हैं रांची में नामकुम के बड़ाम मॉडल स्कूल में, जहां स्कूल कैंपस कॉरिडोर जो भी खाली जगह है वहां करीब 450 साइकिल रखी है। 1 साल से पड़ी साइकिल धूल फांक रही है, हैंडल पर लग रहा है जंग। विभाग और अधिकारियों की लापरवाही की कहानी बयां कर रही हैं। सबसे पहले आप भी जानिए इन साइकिल की कहानी। हम लोग के ब्लॉक में जो बीआरसी होता है, हम लोग के बीओ मैडम और बीपीओ सर होते हैं, उन लोग के द्वारा हम लोग के यहाँ रखवाया गया है। और किसके थ्रू आया है? ब्लॉक से बीडब्ल्यूओ ब्लॉक कल्याण पदाधिकारी के द्वारा यहाँ रखवाया गया। ये तो देखिए ब्लॉक के ये डिपार्टमेंटल काम है, उन लोग का जब आएंगे बटेगा। हम लोग तो जस्ट एक माध्यम है, स्कूल में रखने के लिए हम लोग के लिए दिया गया। तो सुना आपने, कल्याण विभाग की ओर से साइकिल की खरीद की गई थी छात्र छात्राओं के बीच बांटने के लिए। समाज के कमजोर वर्ग SC ST OBC के बच्चों को स्कूल आने में प्रेरित करने के लिए, लेकिन विभाग करीब 18 लाख खर्च कर भूल गया। अब इन साइकिल का कब कल्याण होगा कोई नहीं जानता। एक लॉट में लगभग 400 साइकिल निकल चुका है, दूसरा लॉट है 450 आसपास है। ये कब जाएगा? ये हम लोग को कोई आइडिया नहीं है इसके कितने दिन से? हम लोग इसके बारे में लगभग फोन के माध्यम से सूचना दिए हैं, रिमाइंडर भी दिए हैं। अब कब जाएगा? बीपीओ सर को दिए हैं और बीडब्ल्यूओ ब्लॉक कल्याण पदाधिकारी उनको भी दे चुके हैं। ये साइकिल जो सरकार के मद से खरीदी गई है, कल्याण विभाग के द्वारा खरीदी गई है, लाखों रुपए की ये साइकिलें इसी तरह यहाँ बर्बाद हो रही हैं। जिन साइकिलों पर स्कूली बच्चों का सपना साकार हो सकता था, जो छात्र यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पैदल ही तय करके स्कूल तक पहुँचते हैं, उन तक ये साइकिल पहुँचनी चाहिए थी। लेकिन ये साइकिल सिर्फ और सिर्फ सरकारी बाबू और अधिकारियों की वजह से कबाड़ हो रही है। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। और इस बीच आपको रामगढ़ से बड़ी खबर बताते हैं, जहां पति ने पत्नी को घायल कर दिया है और पकड़े जाने के डर से खुदकुशी कर ली। कई दिन से बीमार चल रहा था राजू, दूसरी पत्नी पर डायन बेसाही का शक था। घायल पत्नी रिम्स रेफर की गई है और मामले की छानबीन में पुलिस की टीम जुटी हुई है। तो बड़ी खबर आपको रामगढ़ से बता रहे हैं, जहां एक पति ने अपनी पत्नी को घायल कर दिया और उसके बाद डर से खुद भी सुसाइड कर लिया। जवाहर नामक व्यक्ति अपनी पत्नी को गड़ासी से मारा, जिसके कारण वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। और जब आसपास के लोग उनकी पत्नी को बचाने आए, तब तक राजू अपने घर के कमरा में घुस करके भीतर से दरवाज़ा बंद कर लिया और अपने से फांसी लगा लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। हमेशा बोल रहा था कि हमको डान भूत लगा दिया है, वैसे किया है वैसे किया है, और माने कि कभी चैन से नहीं किसी को रहने देता था, ना अपने रहता था। जमशेदपुर के गोलमुरी में बीती रात चोरों ने एक घर का ताला तोड़कर 25 लाख रुपए के गहने और 40,000 रुपए कैश की चोरी कर ली। परिवार के लोग शादी समारोह में भाग लेने के लिए सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर गए हुए थे। घर की मालकिन ने बताया कि लौटने पर उनके घर के मेन गेट का ताला टूटा था, जिसके बाद घर में सभी अलमीरा के ताले टूटे हुए मिले और सामान भी फेंके हुए मिले। सीसीटीवी के जरिए पुलिस चोरों का सुराग लगाने में जुटी है। हाल के दिनों में चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं, लेकिन चोरों का अभी तक सुराग नहीं मिल सका है। सर, हम लोग शादी में गए थे कल, जब हम लोग घर आए पार्टी अटेंड करके, तो देखिए सारा चीज खोला हुआ, सारा ज्वेलरी निकला हुआ। हम लोग का 5 कबर्ड को पूरा तोड़ा हुआ और कुछ भी एक भी गोल्ड ज्वेलरी नहीं छोड़ा उन लोग। कितने का होगा मैडम? हम लोग 25 लाख का अंदाजा लगाए हैं सर, और कैश भी 30-40 हजार था, कैश ज्यादा नहीं था घर पे। कितने रूमों में चोर घुसे थे? पूरे घर में ही उन लोग आतंक मचाए। कुल कितने रूम में इस तरह के किया लोग? 4-5 रूम में किए, किचन और पूजा रूम को छोड़ के बाकी सब तरफ इन लोग अपना। गुमला से बड़ी खबर आपको बताते हैं, अपहरण कर नाबालिग से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है और 2 युवक पर गैंगरेप का आरोप लगा है। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। सरस्वती विसर्जन देखने गई थी नाबालिग लड़की, बीच रास्ते में आरोपियों ने अपहरण कर लिया।
फिर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जामताड़ा में साइबर अपराध और अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। एसपी के अनुसार लगातार कार्रवाई के कारण जिले में साइबर अपराध कम हुए हैं। 2024 में 80 से अधिक मामलों में 222 साइबर ठगों को जेल भेजा गया है और 30 लाख रुपए बरामद किए जा चुके हैं। पुलिस ने 3500 संदिग्ध सिम कार्ड ब्लॉक किए और स्पीडी ट्रायल के तहत साइबर अपराधियों को सजा दिलाने के लिए विशेष टीम का गठन किया गया। साथ ही तकनीकी अनुसंधान के लिए अन्य राज्यों से समन्वय स्थापित करने के लिए एक पोर्टल भी बनाया गया है। साइबर क्राइम पे लगातार जामताड़ा पुलिस पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। हम लोग लास्ट ईयर भी हम लोगों ने बढ़िया सफलता पाई। कुल मिला के 222 अपराधियों को जेल भेजा गया साइबर क्राइम में जो लिप्त थे और 80 से ज्यादा केसेस दर्ज किए गए हैं और हमने कैश राशि भी बरामद की है जो लगभग 29 लाख 30 लाख के बराबर है और 9 मामलों में सजा भी दिलवाई है उसको प्रोसिक्यूशन। 3500 सिम भी ब्लॉक किया गया है जो सस्पिशियस सिम थे जिनसे साइबर क्राइम किया जाता था, उनको एमएचए पोर्टल पे डाल के ब्लॉक किया गया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में अगर आप जाना चाहते हैं तो रांची से जाने के विकल्प बढ़ रहे हैं। रांची एयरपोर्ट प्रबंधन की ओर से इसकी तैयारी की जा रही है और जल्द ही लोगों को रांची टू प्रयागराज डायरेक्ट फ्लाइट की सौगात मिल सकती है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। रांची से तीर्थराज प्रयागराज जाना हुआ और भी आसान। अब रेल और सड़क मार्ग के साथ उड़कर भी श्रद्धालु रांची से सीधे प्रयागराज जा सकते हैं। राजधानी रांची से निजी विमान सेवा इंडिगो की ओर से डायरेक्ट फ्लाइट की शुरुआत की जा रही है। प्रस्ताव DGCA के पास भेजा गया है जिस पर जल्द ही मंजूरी मिलने की संभावना है। 14 फरवरी से 28 फरवरी तक अगर आप महाकुंभ जाना चाहते हैं तो फिर अपनी फ्लाइट की टिकट बुक करने की तैयारी कर लीजिए। हफ्ते में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार ये फ्लाइट सेवा का आप लाभ ले सकते हैं। वो प्रपोजल बनाने के बाद इट हैज टू गो टू DGCA फॉर स्लॉट अप्रूवल और स्लॉट वहां से फिर हमारे पास आता है, लेकिन अभी तक हमें वो इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली नहीं मिला है। अंतिम अमृत स्नान से पहले रांची के यात्रियों को मिल रही खास सुविधा से लोग भी काफी खुश दिख रहे हैं और केवल 1 घंटा 10 मिनट में रांची टू प्रयागराज फ्लाइट को लेकर उत्साहित दिख रहे हैं। बहुत अच्छे से जा सकते हैं, फ्लाइट से एकदम अच्छे से जा सकते हैं। 1 घंटे 10 मिनट में सीधे आप रांची से प्रयागराज पहुंच जाइए। पहुंच जाएंगे हम लोग। तो अच्छा विकल्प, अच्छा है, बहुत अच्छा विकल्प है, बहुत अच्छा सर्विस है। शाही स्नान में अगर आप स्नान करना चाहते हैं, चूंकि भीड़ ज्यादा होगी, ट्रेन में अगर आपको टिकट मिलने की दिक्कत आ रही है तो जल्द से जल्द आप फ्लाइट का टिकट भी बुक कर सकते हैं। 1 घंटे 10 मिनट में प्रयागराज जा सकते हैं। नहाकर वापसी की प्लानिंग करना चाहें या आसपास घूमना चाहें तो अगले दिन का फ्लाइट का जो टिकट है वो भी आपको मिल सकता है। कुल मिलाकर महाकुंभ जाने के लिए अब 14 से 28 फरवरी तक आपके सामने विमान सेवा का विकल्प भी मौजूद है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। झारखंड में 1,36,000 करोड़ रुपए के बकाये पर सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चेतावनी के बाद बीजेपी ने झारखंड सरकार पर जबरदस्त पलटवार किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए बीजेपी ने कहा कि राज्य की बकाया राशि 12 किस्तों में देनी है। बकाया राशि 1 अप्रैल 2024 से 1 अप्रैल 2037 तक 12 किस्तों में दी जाएगी। राज्य सरकार एक ही साल में सारे पैसों के भुगतान की मांग नहीं कर सकती है। जब मुख्यमंत्री जी और उनके मंत्रियों को यह पता है कि जो भी बकाया राशि है उसमें जो 60,000 करोड़ का ये इंटरेस्ट जोड़कर 1,36,000 बढ़ाते हैं तो उसमें ये जुड़ेगा नहीं। दूसरा 12 इंस्टॉलमेंट में इसका पेमेंट 2037 तक होना है। फिर ये क्यों 1,36,000 करोड़ कहते हैं कि एक ही वर्ष में भुगतान हो जाए। और इसी बीच आपको दिल्ली से बड़ी खबर बताते हैं। झारखंड कांग्रेस विधायकों की बैठक शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ये बैठक हो रही है। दिल्ली में कांग्रेस के नए दफ्तर इंदिरा भवन में बैठक हो रही है। कांग्रेस कोटे के सभी 4 मंत्री भी बैठक में शामिल हैं।
झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और प्रभारी गुलाम अहमद मीर भी मौजूद हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक से पहले सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा, झारखंड के लोगों का धन्यवाद, विधायकों को बधाई, हमारी गठबंधन सरकार लोगों से किए गए हर वादे को पूरा करेगी। धनबाद जिले के BCCL कुजामा परियोजना में देवप्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी के खिलाफ ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। ओबी डंपिंग से ग्रामीण इलाकों में खतरा बढ़ गया है और सड़कों के संकरी होने से लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। गोल्डन पहाड़ी बेलधौड़ा के लोगों ने झरिया बलियापुर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, जिससे घंटों यातायात ठप रहा। लोग आरोप लगा रहे हैं कि कंपनी ओबी डंपिंग सड़क कर रही है, जिसमें पानी के टैंकर भी नहीं आ पाते हैं। BCCL अधिकारियों से शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ है। ये जबरन मतलब एकदम बोलिएगा तो अंग्रेज का शासन भी शासन फेल है। आज देखिए जबरन गुंडा 200 से कम 300 लगभग गुंडा जो हथियार के साथ लेस से खड़ा करके जबरन कुमनाथ सिंह LV सिंह ओबी डंप करा रहा है। आखिर पूरा जिला प्रशासन इस परिस्थिति में कहाँ है? आज बाध्य होकर हम लोग को सड़क में आना हुआ, क्योंकि आज सोचिए हम लोग का ज़मीन चल गया, हम लोग का खेत खलियान कुआं तालाब रोड हर चीज़ हम लोग को बर्बाद हो गया। हम लोग दादा हम लोग का घर बचा था, आज वो घर भी हम लोग को ढका जा जबरदस्ती ओवर डंपिंग किया जा रहा है एकदम जबरन, इसीलिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऊपर कुमनाथ सिंह कोई सुन नहीं रहा है हम लोग का कोई भी बात। हम लोग कितना बार हम लोग वहाँ पर गए हैं, रोकने की कोशिश किए हैं, ना प्रशासन सुनता है ना कोई नेता सुनता है। मिलना चाहिए। ग्रामीण जब सड़क पर आ जा रहे हैं तो ये किसी भी तरह से अच्छी बात नहीं है और ग्रामीण हमेशा से आंदोलन करते ही आ रहे हैं। जैसा भी होगा जैसे भी होगा सड़क से लेके सड़क तक ग्रामीण जाएंगे, हम ग्रामीणों के साथ। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।